नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि GIS को 3 महीने हो गए, सरकार ने अभी तक निवेश के बारे में नहीं बताया। मध्य प्रदेश के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? शादियों के कार्ड की तरह इन्वेस्टर को कार्ड बांटे, मगर दूल्हा दुल्हन का पता नहीं है। बीजेपी सिर्फ इवेंट की बात करती है, निवेश की बात नहीं करती है। मुख्यमंत्री की बेंगलुरु यात्रा पर उठाए सवाल, छोटे उद्योगों के लिए क्या सोचा है आपने? साथियों, प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेके। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हो गया था ना फोटो यार। और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है, जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और MSMI को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक रुपया लौटाया। अब आप ये किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का आता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये स्थिति। तो मैं समझता हूँ कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूं कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे GIS में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज्यादा महीने होने आए, लेकिन GIS पे आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने GIS में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, FDI को लेके है। राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट FDI विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर FDI की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ। इसका मतलब
0.22% आया, जबकि अन्य राज्य महाराष्ट्र जो सब एक नंबर पे रहा, जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया FDI, कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए, गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए, तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप GIS ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। तो मेरा इससे सवाल है कि ये बार बार बजट में इन्होंने बात करी कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आसान तरीके से यहाँ पर ऐसा माहौल देंगे उद्योगपतियों को, कि राज्यपाल से भी कहलवाया इन्होंने, वित्त मंत्री से भी कहलवाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो क्या ठोस नीतिगत आपने बदलाव किए? प्रदेश के उद्योगपतियों को पता होना चाहिए, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।